नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। अब टाइम है मदरहुड गाइड का। आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी कोई परेशानी मूड स्विंग्स की, कभी किसी चीज़ की परेशानी। तो ऐसे में एक परेशानी है और वो है ब्रेस्ट लीक। जी हाँ, कई महिलाओं को ब्रेस्ट लीक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब ब्रेस्ट लीक क्या है, इसमें टेंशन लेने वाली बात कब आ जाती है, साथ ही ये किन कारणों से होता है, इसके बचाव क्या है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ब्रेस्ट लीक पर आपको दें। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, हर 5 में से एक महिला जो होती है वो ब्रेस्ट लीक की प्रॉब्लम को फेस करती है। वैसे तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन ये नॉर्मल से एबनॉर्मल कब हो जाता है हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये ब्रेस्ट लीक क्या है। ब्रेस्ट लीक है जब आपके ब्रेस्ट से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 12वें से 14वें हफ्ते यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग में आपकी ब्रेस्ट से कुछ पानी जैसा निकलता है, जिसका रंग पीला या सफ़ेद हो सकता है और वो उसकी कंसिस्टेंसी पतली होती है और वो चिपचिपा होता है। जब वो निकलना शुरू हो जाता है, ड्रॉप गिरते हैं, तो उसको ब्रेस्ट लीक कहते हैं। वैसे उसे साइंटिफिक भाषा में कोलेस्ट्रम कहा जाता है। जी हाँ, इसी को कहते हैं कि महिला जब बच्चा पैदा होता है और उसको पहला गाढ़ा दूध, माँ का पहला गाढ़ा दूध, उसी को कोलेस्ट्रॉम को ही कहा जाता है, जो बच्चा पीता है, जिसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है और एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे को कई तरह की बीमारी, कई तरह के इन्फेक्शन से बचा कर रखती है। अब ये कोलेस्ट्रॉम जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गिरता है तो ये क्यों गिरता है, मतलब कारण क्या है इसके पीछे का। कोलेस्ट्रॉम अब जब प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद जो पहला गाढ़ा दूध होता है, जिसे 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को पिलाया जाता है, जिसे हम फर्स्ट मिल्क भी कहते हैं, अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान यानी डिलीवरी से पहले गिरने लग गया, लीक होने लग गया, तो क्या इसका मतलब है, इसके पीछे का कारण क्या है। बहुत लोग समझते होंगे कि भाई अगर ये गिर रहा है यानी कि हमारा तो पहला गाढ़ा दूध बच्चे को पिलाने वाला वो तो वेस्ट हो गया, यानी वो तो गिरना अब शुरू हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो आपके अंदर अब ये जो दूध गिर रहा है, जो कोलेस्ट्रॉम गिर रहा है, इसके पीछे का कारण कोई और है और वो है आपके हार्मोन्स। दोस्तों, प्लेसेंटा जो होता है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन्स रिलीज करता है। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो डिलीवरी तक यानी कि बच्चे पैदा होने तक जो दूध बन रहा है उसके सिक्रीशन को रोक के रखते हैं कि अभी बॉडी को सिग्नल देते हैं अभी आपको दूध रिलीज नहीं करना है। अब इस तरह से एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इस तरह से समझिए कि एक पाइप है, उसमें प्रेशर से पानी आ रहा है और कहीं बीच में आपने उस पर पैर रख दिया। अब प्रेशर से पानी आ रहा है पाइप में, इसके कारण उस पाइप में कहीं ना कहीं छेद हो जाता है, कहीं लीक हो जाता है और वो ड्रॉप गिरने लगते हैं। इसी तरह से इन दोनों हार्मोन्स का यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का 19-20 बैलेंस हो जाता है, बन नहीं पाता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। इसके कारण जो दूध होता है वो कोलेस्ट्रॉम वो निकलने लगता है। उसमें जो भी ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब आप समझिए कि आपको घबराने की कब ज़रूरत है, जब ये जो कोलेस्ट्रॉम गिर रहा है ये गाढ़ा आ रहा है, काफ़ी गाढ़ा आ रहा है और ड्रॉप के बजाय ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की तरह गिर रहा है। तीसरा, अगर इस कोलेस्ट्रॉम के साथ आपको ब्लीडिंग हो रही है निप्पल से, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, और भी कई कारण होते हैं जो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट लीक की वजह बन सकते हैं। जैसे कि आप बहुत टाइट ब्रा पहनती है या बहुत टाइट इनर कपड़े पहनती है, उससे क्या होता है आपके निप्पल्स पे रगड़ लगती है और आपके निप्पल्स स्टिमुलेट होकर उनमें से लीक होना शुरू हो जाता है। ये कारण हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये वजह हो। दूसरी चीज़ होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे खुद के हाथ ब्रेस्ट पर लगते हैं या किसी का हाथ ब्रेस्ट पर लग जाता है, तो उससे क्या होता है हमारे निप्पल स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो लीक हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि हर महिला के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ महिलाओं के साथ ये कारण हो सकते हैं।
दोस्तों इसके अलावा देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसकी वजह से हमारे मेमोरी ग्लैंड में दूध का प्रोडक्शन हो रहा है, दूध बन रहा है, ये हार्मोन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे ये हार्मोन भी बढ़ता जाता है। और कई बार क्या होता है, इस हार्मोन्स के भी इम्बैलेंस से हमारी ब्रेस्ट से लीक, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि वो जो लीक हो रहा है वो ड्रॉप्स में ही लीक होना चाहिए। अब इसमें बचाव की बात करें तो इसका कोई मेजरली ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स के पास जाएंगे वो भी यही बोलेंगे ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसकी कोई दवाई नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन हाँ देखिए कई बार क्या होता है, हम ऑफिस जाते हैं या हम पब्लिकली बैठते हैं तो कई बार एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो ऐसे एम्बैरेसमेंट को बचाने के लिए आप ब्रेस्ट पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ब्रा के अंदर फिट होते हैं, और वो इस जो ब्रेस्ट जो लीक हो रहा है उसको सोख लेंगे और आपके कपड़े तक पहुंचने नहीं देंगे। इसके अलावा भी आप कुछ प्रिकॉशंस है वो ले सकती हैं, जैसे कि टाइट कपड़े ना पहने, और स्पेशली ब्रेस्ट के साइज से टाइट कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने। अगर आपकी साइज़ काफ़ी, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का साइज़ बदलते रहता है, तो ऐसे में आपको ब्रा पहनना अगर अवॉइड करना चाहती है तो अवॉइड कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको ब्रा पहननी है तो फिटेड, बिल्कुल फिटेड ब्रा ना पहने, थोड़ी सी 1 या 2 इंच के लूज में आप ब्रा पहन सकती हैं। और जो भी आप शर्ट्स और टी शर्ट कैरी कर रही हैं वो भी थोड़ा सा लूज ट्राई करिए और कोशिश करिए कॉटन की चीज़ें ही पहने। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रेगनेंसी को आप अच्छे से डील कीजिए, अच्छे से गुजारिए और टेंशन फ्री रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हाँ इसी तरह के वीडियोस हम आने वाले टाइम में और बनाते रहेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल यानी कि जीवन कोश को सब्सक्राइब करना होगा।